Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. In today's lecture, we will discuss about current affairs for the month of May 2020. तो आज ये करंट अफेयर्स की हमारी 4th वीडियो है और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ के बारे में. First is Assam has noted the first instance of African swine fever in the country. तो दैट मीन्स जब आप डिजीज़ को तैयार करोगे एग्जाम्स के लिए तो उसमें आप कोरोना के साथ साथ जो है वो याद रखिएगा कि स्वाइन फीवर जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर इसको भी थोड़ा सा स्टडी करके जाइएगा. द आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर एम्ड द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ क्लेम्ड मोर देन 2900 डोमेस्टिक पिग्स. तो ये फैला है आपका पिग्स के अंदर और मेनली रिपोर्ट किया गया है असम में और वहाँ पे जो है वो आपको डोमेस्टिक पिग्स जो है उनकी डेथ हुई है अक्रॉस 306 विलेजेस ऑफ द स्टेट. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा कुछ डिजीजेस की जो कि इंटर रिलेटेड हैं आपके कोविड के साथ. नाउ अर्लियर स्वाइन फीवर वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2019 एट अ विलेज इन जीजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश और इसका भी जो ओरिजिनेशन है वो 2019 के अंदर चाइना ही था. तो रिमेंबर दिस पॉइंट और यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज ऑल्सो. नेक्स्ट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड chatbot that is Pi has been launched by National Payment Corporation of India to create awareness around NPCI's products. तो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए सबको अवेयर करने के लिए एक चैटबॉट जो है पाई तैयार किया गया है. प्रोडक्ट्स कौन सी हैं लाइक फास्टैग, रुपे कार्ड, यूपीआई, एईपीएस ऑन रियल टाइम बेसिस. द चैटबॉट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड. तो ये चैटअप जो है वो बेसिकली डेवलप किया गया है इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा. नेक्स्ट है कुछ अपॉइंटमेंट्स. आईएएस ऑफिसर वी विद्यापति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो सभी अपॉइंटमेंट्स हमारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती. जैसे कि अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो डेफिनेटली आपको बैंक्स के अंदर ही ज़्यादा उनके बारे में पूछा जाएगा और बहुत सारे हेड्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स आपको कवर करने चाहिए जो कि हर एक एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं. जैसे कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके जो नए हेड हैं वो हैं आपके वी विद्यापति. नेक्स्ट न्यूज़ इज Manoj Ahuja has been appointed as new chairman of CBSE. Very important for those who are preparing for the post like for the post of principal and other educational sector post. जैसे कि अभी आपकी जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग उसके लिए भी पोस्ट आई है तो वो खास करके ध्यान रखिएगा कि CBSE की जो है यहाँ पे भी नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है चेयरमैन की, दैट इज मनोज आहूजा एंड ही विल रिप्लेस अनीता कारवाल एज द चेयरमैन ऑफ CBSE. Next, Indian journalists, namely Dar Yasin, Mukhtar Khan and Channi Anand, they have been honored with 2020 Pulitzer Prize. And these journalists have won the award in the field of the features of photography. तो फोटोग्राफी के फील्ड में बिकॉज जो आपका ये पुलित्जर प्राइज है ये जर्नलिस्ट के एरिया में दिया जाता है तो जर्नलिज्म में फोटोग्राफी जर्नलिज्म को लेके 3 इंडियंस को भी ये अवार्ड इस साल मिला है. All the 3 journalists belong to Associated Press and they have been awarded for the lockdown coverage. Next, we talk about certain summits and conferences. तो summit conferences आपकी काफ़ी हद तक इस टाइम पीरियड में कंटिन्यू हुए और वो बात अलग है कि ये जो है आपके these were done with the help of your video conferencing, right? So first is online summit of non-aligned movement. Now, Indian Prime Minister took part in NAM contact group held with an objective to discuss responses to the ongoing COVID-19 pandemic crisis as well as to promote international solidarity in the fight against COVID-19 pandemic. तो but obvious है जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं इनका सबका जो एम है वो कोविड-19 ही रहा है इस टाइम पीरियड में. तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंसेज या समिट हुए थे. तो NAM का जो है वो भी मिनिस्ट्रियल मीट हुई
that is virtual, and second is G20 virtual trade and investment ministerial meet हुई. It was held under the presidency of Saudi Arabia. इस बात को याद रखिएगा, इस टाइम पे जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो सऊदी अरेबिया के अंडर चल रही है. The meeting was chaired by the Saudi Minister of Commerce Majid Al Kasbi in the presence of the Minister of Investment, that is Khalid Al Faleh. तो यहाँ पे मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि इसकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के साथ चल रही है और G20 की भी वर्चुअल मीटिंग हुई है और इसमें भी जो मेन आपका मुद्दा था वो कोविड-19 को ही फोकस किया गया था. Next is Conference of Foreign Ministers of Shanghai Cooperation Organization. A virtual conference of member countries was held to be deliberate on cooperation to fight the COVID-19 pandemic. तो again यहाँ पे भी virtual conference member nation के साथ relation to your COVID है. The conference was held under the presidency of Russian Foreign Minister सर्गी लावरोव. तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है इसे प्रेसिडेंसी चल रही है अंडर रशिया. तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो है इसके अपनी प्रेसिडेंसी के अंडर इसको कंडक्ट कराया. एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आ रही हैं तो इनके बारे में जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, कब ये फॉर्म हुई थी, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. उसको ज़रूर स्टडी करके जाइएगा बिकॉज वहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. और मैं चाहूँ तो मैं भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे दे सकती हूँ, बट मेरे साथ इशू ये है कि मैं आपकी करंट अफेयर की कवरेज जो है वो जितना ज़्यादा हो सके फास्ट करना चाहती हूँ सभी मंथ्स को लेके. और अगर मैं यहाँ पे उनको भी साथ में लेके आती हूँ तो फिर डेफिनेटली उससे क्या होगा कि मेरी कवरेज बहुत फास्ट नहीं हो पाएगी. सो ये एक रीज़न है जिस वजह से मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशंस अलग से अपने करवा चुकी हूँ. और अगर आगे भी मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं अलग से कुछ वीडियोज़ जो है वो आपके लिए डालूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू दीज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी कंपोजिशन और इनका जो है फॉर्मेशन और इनके मेंबर नेशन. और तब तक अगर किसी का एग्जाम थोड़ा जल्दी आ रहा है तो प्लीज आप इसको अपने लेवल पे कर लीजिएगा. और अदरवाइज अपकमिंग एग्जाम्स को लेके एक स्पेसिफिक वीडियो डेफिनेटली मैं आपको डाल के दूंगी जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन आपको इकट्ठी मिल जाएगी. राइट. सो अभी थोड़ा जल्दी में करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज में थी और जिनके एग्जाम अभी आ गए हैं, ठीक है, वेरी नियर बाय हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो वो प्लीज इनको जब कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक कीजिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ और उसके साथ साथ इस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसकी थी और उसके साथ थोड़ा सा प्लीज आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके जाइएगा. सो नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग. तो कॉमनवेल्थ की मीटिंग भी कंडक्ट हुई इसी मंथ में, दैट इज योर मंथ ऑफ मे. नाउ 32nd जो है वो आपकी मीटिंग थी एंड इट्स थीम वाज डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स. Then 73rd session of WHA World Health Assembly. It was held via video conferencing due to COVID-19 pandemic. तो इसमें कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या जो है इनके पर्पस थे, बिकॉज आपको पता है कि इस मंथ में मोर ओवर ये इनिशियल मंथ्स है जो आपके अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें कोविड-19 ही प्रॉपरली जो है वो छाया हुआ था सभी की सभी कॉन्फ्रेंसेज में. और इस जो सेशन है इसमें जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की गई थी हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स. तो रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं. फर्स्ट इज इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 74th पोजीशन ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो WEF का जो है एक पब्लिश रिपोर्ट है दैट इज रिलेटिंग टू एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. इस पे इंडिया का नंबर जो है वो 74th है एंड स्वीडन हैज टॉप द इंडेक्स वाइल स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड वर ऑन द 2nd and 3rd रैंक रिस्पेक्टिवली. Next report है the State of the World's Nursing Report 2020. It has been released by again the World Health Organization and the report outlines the role of the contribution of nurses with respect to WHO $1 billion टारगेट. दिस रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टाइम ऐसी कोई रिपोर्ट आई है नर्सिंग को लेके है वर्ल्ड लेवल पे, और बिकॉज ऑफ कोविड आपको पता है ये सारे के सारे जितने प्रोफेशंस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे थे या फिर अभी इनको इंपॉर्टेंस दी गई है. तो इस रिपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं अभी. और सबसे पहले कि इसको किसने जो है पब्लिश किया है, रिलीज किया है, दैट इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और इसके अंदर जो है फोकस यही किया गया था $1 बिलियन टारगेट को लेके, ठीक है, आउटलाइन किया गया कि इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है स्पेसिफिकली नर्सेस के प्रोफेशन की. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट एंड इट प्रेजेंट्स
much to celebrate about the nursing workforce. According to this report, nursing is the largest occupational group in the health sector. This point is again important, which accounts for around 59% of the health professional. तो हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर अगर हम बोलें तो सबसे ज़्यादा आपका जो नंबर है वो नर्सेस का ही है. एंड इट स्टेट्स दैट द ग्लोबल नर्सिंग वर्कफोर्स इज 27.9 मिलियन, ऑफ विच 19.3 मिलियन आर प्रोफेशनल नर्सेस. एंड द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ नर्सेज एस्टिमेट्स टू बी 5.9 मिलियन नर्सेज इन 2018. तो वर्ल्ड लेवल पर भी आपके नर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज है अभी, और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए. यही जो है इसका मेन एम है इस साल की रिपोर्ट. Now, International Energy Agency (IEA) has released its report with title Global Energy Review 2020. ये भी आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस बार इसकी डेफिनेटली फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे ये सभी पोल्यूटेंट्स का एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज पाई गई है. So this report comprises of the estimates of how energy consumption and carbon dioxide emission trends are expected to develop over the rest of 2020. Key findings क्या है? The report for forecast क्या करती है? That energy demand will fall down by 6%. तो first time ऐसा हुआ होगा because of again all the lockdowns throughout the world कि 6% जो है वो energy demand कम हुई है. That is basically 7 times the decline after 2008 global financial crisis. इससे पहले आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे ऐसी सिचुएशन देखी गई थी. ड्यू टू द क्राइसिस पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, डिमांड ऑफ ऑल फ्यूल्स विल बी अफेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर. ऑयल डिमांड जो है ये भी कम हुई है, एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 9%, विच विल रिटर्न ऑयल कंजम्पशन टू 2012 लेवल. तो अभी एट प्रेजेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल, तो वो 2012 के लेवल का कर रहे हैं. कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 8%. Gas demand has been projected to fall much further across the 2020, accompanied by reduced demand in the power and even industrial applications. तो 2020 की रिपोर्ट को तो इन फ्यूचर भी आप याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही कम होता है कि हमें एनर्जी डिक्लाइन जो है उसका यूजेज मिले. नाउ न्यूक्लियर पावर डिमांड में भी डाउनफॉल मिला है हमें, दैट इज 3% इन रिस्पॉन्स टू द लोअर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड. रिन्यूएबल डिमांड, दिस इज अगेन वेरी गुड फैक्टर कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी डिमांड इंक्रीज मिली है, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज प्रेफरेंशियल एक्सेस टू मेनी पावर सिस्टम्स. क्योंकि इसका एक्सेस बेटर है और इस टाइम पे कम कॉस्ट होने की वजह से इसका यूजेज जो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो ज़्यादा किया जाएगा, स्पेशली इन द ईयर ऑफ 2020. नाउ हेंस इट विल बी द ओनली एनर्जी सोर्स दैट विल ग्रो इन 2020. Next, Uttarakhand became the first state in India to release the report highlighting its conservation effort to save over 1100 rare plants from extinction. तो अब स्टेट लेवल पे भी ऐसे अब एफर्ट हो रहे हैं कि जो प्लांट्स एक्सटिंक्शन में जा रहे हैं उनको सेव करने के लिए आपके जो है वो लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं. सो उत्तराखंड ने ये पहला एफर्ट किया और ये रिपोर्टिंग भी की कि किस तरह से इन रेयर प्लांट्स को उसने जो है वो सेव किया. नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज announced the launch of the modified प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना. नॉट प्रधानमंत्री, मॉडिफाइड फॉर्म, इसके अंदर थोड़े से चेंज करके इसको लॉन्च किया है. अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड LIC is the solely authorized to work this scheme. Again, this point is important, which works as a non-linked, non-participating pension scheme subsidized by center. Subsidized center करती है सीनियर्स के लिए और इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और पूरी रन की जाती है बाय LIC. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैज बीन रिलीज recently approved by यूनियन कैबिनेट. मत्स्य संपदा डेफिनेटली फिशरीज के साथ जो है ये डील करती है और इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इम्प्लीमेंटेशन है 2020 से लेकर 21 टू 5 ईयर आपकी 2024-25 तक इसका मोस्ट रीसेंट प्लान है आपकी, ये टाइम पीरियड है. एंड ये सब कवर करेगी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. एंड इट इज़ अ fisher concentric umbrella scheme in which the key stakeholders would be fishers, fish farmers, fish workers and fish vendors. तो सभी के सभी आपके जो प्रोफेशंस है रिलेटिंग टू फिश उस सभी को कवर किया गया है.
and it is a central sector scheme and centrally sponsored scheme. It has been approved at the total estimated investment of rupees 20,050 crore. नेक्स्ट, नीति आयोग. नीति आयोग ने लॉन्च की है कैंपेन टाइटल्ड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान इन एसोसिएशन विथ पिरामिल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19. तो हमें पता है कि एल्डरलीज के ऊपर जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था कोविड का. दे वर मोर प्रोन. तो इस वजह से स्पेसिफिकली फॉर देम ओनली नीति आयोग ने एक वर्चुअली जो है वो कैंपेन लॉन्च की थी इनको अच्छे से जो है अवेयर करने के लिए. And the campaign targets to cover 2.9 million senior citizens in 25 aspirational districts across various states such as Assam, Bihar, Jharkhand, MP, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh. Next, Government of India has started Mission Sagar to provide assistance to Eastern Indian Ocean region nations amid in the कोरोना वायरस क्राइसिस. तो कोरोना वायरस क्राइसिस के अंदर स्पेसिफिकली जो लोग ओशन में फंसे हुए थे खास करके ईस्टर्न इंडियन ओशन में, तो उनको बचाने के लिए मिशन सागर तैयार किया गया था. एंड दिस मिशन इज इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स जो है विजन, दैट इज विजन ऑफ सागर. इसको जरूर लर्न करिएगा. दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स, ऑल इन द रीजन. एंड अंडर दिस मिशन इंडियन नेवल शिप केसरी हैज बीन डिप्लॉयड. और इस शिप को भी आप याद रखिएगा. Next is champions, that is creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength. ये बात मैं अपनी क्लासेस में अक्सर बोलती हूँ कि हम लोग एब्रीवेशन बनाने में जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि ये सारा मेन काम आपकी सेक्रेटरीट लेवल पे ही होता है, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं. ना जाने प्रैक्टिस में कितना होता है, बट हमारे लिए एक अच्छा काम है कि आपको इससे एक्रोनियम्स जो है वो मिल जाते हैं. तो चैम्पियन फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा जी. क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन है किसकी? ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस की. किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. अगर आप इसको ही लर्न कर ले तो सारा इसी के अंदर कवर हो जाता है कि इसका मेन पर्पस क्या रहा होगा. और जो सेक्टर है वो अभी आपको पता लगेगा. दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. MSME सेक्टर है, तो ऑब्वियसली इसी के ऊपर मिनिस्ट्री ने फोकस किया होगा इसको. इट एम्स टू मेक द स्मॉलर यूनिट बिग. तो MSMEs के लिए ये आपका पोर्टल है. नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. Russia has planned to launch the first satellite named Arkita M to monitor the Arctic climate and environment by the end of 2020. तो आर्कटिक मिशन है ये आपका. रशिया जो है इसने इसको लॉन्च किया है. ये सैटेलाइट है आपकी, दैट इज अर्कटिका M. इसको लर्न कर लीजिएगा. द लॉन्च विल टेक प्लेस ऑन सोयुज 2 1B कैरियर रॉकेट विद द फ्रिगेट बूस्टर्स. Next, former intelligence chief of Iraq, Mustafa al-Kadhimi becomes new Iraqi prime minister and former PM जो है आपके Adil Abdul Mahdi resigns in November last year. Next, China has successfully launched a new rocket named Long March 5B, very important, into space. क्योंकि चाइना भी पीछे नहीं रहना चाहता है अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और अब चाइना ने भी इसको सीरियसली लिया है. तो इसका रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B एंड एज इट स्टेप्स अप मून लैंडिंग प्लान्स. अब इसकी मून की जो है लैंडिंग की प्लान है. एंड दिस रॉकेट इज लॉन्च्ड इन वेंगचांग लॉन्च साइट दैट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हैनन, चाइना. तो हैनन को भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ ईरान recently took a decision of changing the name of its currency. This news is very important. करेंसी का नाम सोच रहा है ईरान की वो बदल दे टू तोमान. अंडर द बिल ईरान नेशन करेंसी इज गोइंग टू बी चेंज्ड फ्रॉम रियाल, एट प्रेजेंट कौन सी करेंसी है? रियाल, टू द तोमान विच इज एडिक्वेट टू 10,000 रियाल. Next, Slovenia has become the first coronavirus free country in Europe. Again very important. स्लोवेनिया ने जो है एक हद तक इसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और फर्स्ट जो है वो एक तरह से काउंट किया है कोरोना वायरस फ्री कंट्री. Then the Italian Institute of Technology has developed I Feel You bracelet for social distancing and will help users respect social distancing rules. This is by Italy because Italy भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ था कोरोना से. Next,
WHO and UNP, United Nations Postal Administration, have jointly released commemorative postage stamp on the 40th anniversary of the eradication of smallpox. Very very important. Smallpox की eradication का 40th year चल रहा है, जिसको लेके दो ऑर्गेनाइजेशन WHO और UNP ने एक postage stamp जो है वो इशू की है. Next, Prime Minister Benjamin Netanyahu has won the Israeli national election, securing a record 5th term in the office. तो 5th term जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की स्टार्ट हो गई है. ठीक है, कहाँ पे? इजराइल में, बिकॉज ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर है. नेक्स्ट, Lesotho Prime Minister Thomas Thabane has formally resigned from the post. Lesotho's Finance Minister Mokgweetsi Masoro has been named by Parliament as the interim PM of the country. Then European Union proposed 750 billion euros as COVID-19 recovery fund to help the country to recover from deep recession caused by COVID-19. तो यूरोपियन कंट्रीज को सेव करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पैसा दिया है. तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की इन द मंथ ऑफ मे. फर्स्ट में सबको पता है क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर डे. तो ये ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे एंड मे डे ऑल्सो. सेकेंड मे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से. यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व इट एज द वर्ल्ड ट्यूना डे. ट्यूना क्या है? एक फिश होती है ग्लोबली, एंड टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस fish. Next is 3rd May, World Press Freedom Day ऑब्जर्व होता है ग्लोबली, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड प्रेस डे. एंड द थीम ऑफ दिस डे जो है इस साल क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. आई थिंक विच इज मच नीडेड, है ना, इन इंडिया. नेक्स्ट इज 4th May. 4th में है आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, एंड एवरी ईयर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. क्यों? टू रिकॉग्नाइज द एंड ऑनर द sacrifices that firefighters make to ensure that their communities and environment are as safe as possible. Next is 5th of May, that is International Day of Midwife is observed globally on 5th of May since 1992, and the theme is Midwives with Women, celebrate, demonstrate, mobilize, unite, our time is now. Midwives, just like nurses, this is again very important. Next, WHO has marked 5th May as World Hand Hygiene Day also. This is again important. इसको भी आप कोविड के साथ जोड़ के important समझ सकते हैं. And the theme of this campaign is Save Lives, Clean Your Hands. Next, World Asthma Day is observed every year on 1st Tuesday of May, और इस बार ये था आपका 5th of May को. इसकी थीम थी Enough Asthma Death. नेक्स्ट 7th of May क्या होता है? दिस इज वैशाख डे 2020 ग्लोबली, एंड इसमें डे फुल मून डे होता है एंड इज द मोस्ट सेक्रेड डे टू द इवन बुद्धिस्ट, राइट. तो बुद्धिस्ट की तरफ से ये मनाया जाता है बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड गौतम बुद्धा अटेन्ड इनलाइटनमेंट, एंड दिस इज कमेमोरेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर. तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही 7th May को इन जो है वो इसके साथ जोड़ा गया है. देन वर्ल्ड एथलेटिक डे भी होता है इस दिन, इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 7th May, एंड द डेट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट. द डेट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक डे इज डिसाइडेड बाय IAAF. हाउएवर द मंथ स्टेज द सेम. मई के मंथ में ही होता है, लेकिन आपकी जो एथलेटिक फेडरेशन है ये डिसाइड करती है कि कौन सा दिन होगा, और इस बार था आपका 7th of May. तो उन्होंने ये मनाया उस दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. नेक्स्ट इज 8th of May, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है ये, एंड इट इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस फाउंडर हेनरी ड्यूनेट, हु वॉज द विनर ऑफ इवन नोबल पीस प्राइज. Every year during May 8 and 9, the UNO mark the time of remembrance and reconciliation to those who lost their lives during Second World War. तो 8 और 9 मई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो आपके जितने भी सोल्जर्स हैं उनको याद करने के लिए भी सेलिब्रेशन जो है वो की जाती हैं. एंड द डे पेज द ट्रिब्यूट टू द विक्टम्स, ऑल द विक्टम्स किसी भी फॉर्म में, सोल्जर्स एंड इवन अलोंग विद द अदर पीपल. एंड इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 75th एनिवर्सरी है हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. तो इसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल भी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा.
Then World Thalassemia Day is observed globally on 8th May every year. Theme है The Dawning of New Era for Thalassemia and time for global effort to make novel therapies accessible and affordable to patients. 9th May World Migratory Bird Day is observed globally on 9th May every year. Theme है Birds Connect Our World. Next is 10th May. 10th May है हमारा मदर्स डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी सेकेंड संडे ऑफ मे मंथ एंड दिस ईयर सेलिब्रेटेड ऑन द 10th of May. Then 11th May India celebrates National Technology Day every year to mark the successful testing of Shakti-1 nuclear missile at the Indian Army's Pokhran test रेंज इन राजस्थान. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पोखरण में जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो किया गया था ऑन 11th of May और इस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट 12th of May जो है ये है इंटरनेशनल नर्सेज डे. फिर से बोलूँगी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 12th May टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ Florence Nightingale and theme was nursing the world to health. Next is 15th of May, International Family Day observed globally on 15th May every year. 17th May, World Telecommunication and Information Society Day is observed globally on 17th May every year. And the theme जो थी इस बार है Connect 2030 ICTs for the Sustainable Development Goals. तो Sustainable Development Goals का ही पार्ट बनाते हुए जो है वो आप ICT को यूज करें. Then World Hypertension Day is observed globally on 17th May and the theme was measure your blood pressure, control it and live longer. तो ये हाइपरटेंशन डे सब कुछ जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 17th of May को. नेक्स्ट 18th May इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है उस थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया दैट इज म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. देन HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी तभी होता है, इसको खास करके आप याद रखिएगा 18th of May बिकॉज वैक्सीन आ गई है एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर. दिस डे इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे. Next, this day provide an opportunity to educate communities about the importance and of the prevention of HIV vaccine research. जबकि अब तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है लेकिन इस रिसर्च के बारे में इसके एजुकेट करने के लिए ये जो है वो आपका सेलिब्रेशन होती है. 20th of May World Bee Day is observed globally on 20th of May every year. और on this day the pioneer of beekeeping Anton Jančeva was born in 1734 in Slovenia and due to COVID-19 pandemic a virtual event was held under the theme that is Be Engaged. World Meteorology Day is observed globally on 20th May and this year जो theme है वो है Measurement of Global Trade. Next 21st of May that is International Tea Day is observed globally and on the recommendation of basically हमारा ही country that is India. Now World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is observed on 21st May and this is to mark the death anniversary of Rajiv Gandhi, right? 21st of May 1991. Then 22nd of May United Nations celebrated International Day for Biological Diversity every year to raise awareness about the issue of significant reduction in biological diversity due to certain human activities. तो environment के साथ related भी आपके सारे days important होते हैं. तो diversity को लेके, biological diversity को लेके जो है ये आपका mark किया जाता है that is 22nd of May. And theme है इस बार Our Solutions Are in Nature. हम क्यों कवर कर रहे हैं थीम्स को बिकॉज चांसेस हमेशा होते हैं कि आपको उसके साथ साथ थीम भी पूछ ली जाए. देन वर्ल्ड थायराइड डे है 25th of May को एंड द ईयर एवरी ईयर टू अवेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेसिकली थायराइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज. एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे होता है इसी दिन एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर. Next is 28th May. This is World Hunger Day. Again, I'll consider it to be important. इसको ध्यान रखिएगा. It is observed globally to raise the awareness about more than 820 million people living in the chronic hunger.
Next, International Day of Action for Women's Health is observed globally and to promote the sexual and reproductive health and rights of all women all over the world. Next is 29th of May. This is World Digestive Health Day is observed and the theme is gut microbe अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें थीम को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज इस तरह इसके ऊपर काफ़ी काम आगे किया जा रहा है. नेक्स्ट, देन इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 29th of May every year to honor all the women and men who have served as in military, police और civilian, खासकर कहाँ पे in UN peacekeeping operations. Theme है women in peacekeeping a key to peace. Again this is very important क्योंकि women point of view से भी आपको काफ़ी सारे questions पूछे जाते हैं. Next is International Everest Day is being observed on 29th May. कुछ न्यूज़ डिफेंस के साथ रिलेटेड. एन ऑपरेशन नेम्ड समुद्र सेतु हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी and this operation is a part of India's effort to bring back Indian citizens who are stranded overseas amid COVID-19. तो ये जो है समुद्र सेतु आपका स्पेशल जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सेव करने के लिए इंडियंस को जो COVID-19 में की वजह से जो है वो ओवरसीज जो है बाहर के देशों में फंसे हुए थे. देन रक्षा मंत्री जो है he has commissioned Indian Coast Guard ship that is Saket and 2 interceptor boats C-450 and C-451 कहाँ पे, गोवा में. एंड और इसका जो है अप्रूव मिला था डिफेंस मिनिस्टर से विद एन आउटले ऑफ 400 करोड़. और ये है आपका किस स्कीम के अंडर आता है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है. एंड it has been approved to even offer private sector defense and aerospace companies affordable जो है facilities to test as well as the validity of the weaponry designed by them. Then landing craft utility ship है हमारी INLCU L57 commissioned into Indian Navy in the Port Blair. It has been built by Garden Reach Shipbuilding Yard है हमारा and Engineering Limited. And the फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मिसाइल पार्क जो है अग्निप्रस्था वॉज लेड एट INS कलिंगा नेवल बेस इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. अगेन इंपॉर्टेंट, आपका फर्स्ट मिसाइल पार्क जो है अग्निप्रस्थ ये स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट कुछ बात करेंगे बुक्स के बारे में. यूनियन कल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड एन ई-बुक टाइटल प्रोफेसर BB लाल. तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट इंडिया इज इम्पॉर्टेंट. आर्कियोलॉजिस्ट उसके बेसिस पे हमारा जो है BB लाल को एक तरह से कमेमोरेट किया गया है. दैट इज नाम क्या है, BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटेनरी ईयर ऑफ द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर BB लाल. ये बुक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ई बुक है और इसके साथ साथ थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में BB लाल को भी आप स्टडी कर लीजिएगा. देन द बुक इंटाइटल्ड Vijayant at Kargil, The Life of Kargil Hero has been released. This book is a biography of Veer Chakra awardee posthumously Captain Vijayant Thapa. और इसको लिखा है Vijayant's father that is Colonel VN Thapar and the writer is Neha Dwivedi that is his martyr's daughter. Next, the first biopic on Prince Henry and Meghan Markle's life, title Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family has been written by royal reporter Omid Scobie and Carolina Durant. तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एटलीस्ट हम इतना याद रख सकते हैं कि बायोपिक जो है वो कौन से कंट्री के प्रिंस की जो है वो लिखी गई है. नेक्स्ट इज बुक कॉल्ड वुहान डायरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Dispatches from a Quarantined City, authored by Chinese literary writer Fang Feng, is a compilation of the online diary entries and social media posts that documented 60 days of lockdown during COVID-19. वैसे तो चाइना के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो जब कभी भी कुछ होता है ऐसा तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो जस्ट लॉकडाउन के साथ रिलेटेड उसमें किस तरह की क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको लेके वुहान डायरी जैसी जो है एक बुक है वो लिखी गई है. Next, Ruskin Bond's new book titled Hop On, My Adventures on Boats, Trains and Planes.
क्योंकि रस्किन बॉन्ड है तो इसलिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट वॉज रिलीज ऑन 86th बर्थडे इन एन ई बुक फॉर्मेट एंड द बुक नरेट सम ऑफ हिज मेमोरेबल ट्रेवल एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन, प्लेन्स फॉर हिज चाइल्डहुड। तो आफ्टर डेथ जो है ये बुक रिलीज की गई है रस्किन बॉन्ड की, और उनकी मेमोरीज को इसके अंदर रखा गया है। देन J.K. Rowling will release her latest book, that is the Ickbog, online for free for the children during this lockdown period, and Ickbog is a story about truth and the abuses of power. J.K. Rowling we again know is very very important, तो ये भी बुक आपके लिए important है, इसी वजह से इसको आप डेफिनेटली तैयार करके जाइएगा। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट बुक्स जिसको मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें एक बार देखना चाहिए, और इस तरह से आपका कवर कर लिया है मैंने करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ मे। तो इसको अच्छे से कवर कीजिए आप भी, और मैं मिलती हूँ तब तक आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट मंथ को हम पूरा कवर करेंगे इसमें। तो टिल देन थैंक यू सो मच।